भारत आज़ाद तो हो गया पर सुखी हो गया। भारत वाले सुखी हुए, पहले से ज़्यादा दुखी हो रहोगे, क्योंकि अंग्रेज़ चले गए लेकिन हमारी आदत तो छीना झपटी की, भ्रष्टाचार की, एक दूसरे ने खान की, लूटा खसोटी की, वह तो न्यू की न्यू रहेगी और बढ़ और गई। उड़ा कोई सुधार को नहीं हुआ, ऊपरी ऊपरी आज़ादी हुई। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। एक आदमी पर बीड़ी कौन छुट दी, वो बीड़ी का गुलाम नहीं हुआ, जबकि बेरा भी है, ये नुकसान करे है, बीमारी करे है, घर में अगले बालका गए भी पी जा, कहीं तो जो भी नहीं देखा यू तेरा बालक सीखने लग रहा, इसम धुआं छोड़े। और कितने डाल के, बीड़ी तो एक उदाहरण है, हम कितने नशे करा हाँ, वह समाज में हम बुराई नहीं फैला, वहाँ हम छोड़ नहीं पाते तो उसके गुलाम हुए। और भी कितनी बुरी आदतें के हम गुलाम हाँ। अपने घर क्या न काटन ते, झूठ बोलन ते, ठगन ते कोई नहीं मानते, तो घर दुखी हो गए कि ना, तेरी आज़ादी काम तो ना आई। तो बाबा कई बार कहे न, एक बापू जी है वो भी चाहता था कि भारत स्वर्ग बने, तो असली आज़ादी आई को नहीं। स्वतंत्रता का मतलब स्वयं का तंत्र, स्वयं माने आत्मा का तंत्र काम करे, हिल चोरी ठगी बदमाशी का तंत्र काम करे। तो स्वयं का बाबा ने पहला ही पाठ दिया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा पर स्थिर होंगे, आत्मा का तंत्र काम करेगा तो हम सुखी होंगे। अगर परतंत्र अपने सिवा किसी न किसी के अधीन रह के काम कराएंगे, कि चाहे आदत हो चाहे दूसरा आदमी हो, उसके अधीन अगर आएंगे तो उसने परतंत्र, स्वयं पर, लेकिन किसके अधीन रहना चाहिए, परम का अधीन। परम तंत्र होगा ना जब बात बनेगी। परम कौन है? परमात्मा। एक परमात्मा बाप, उसका ज्ञान, उसकी श्रीमत, उसके अनुसार चाल के हम अपने जो बुराई जितनी भी हैं वो निकालते जावांगे। जब बात बनेगी असली स्वतंत्रता, असली आज़ादी जब आओगी, एक दूसरे पे आप देख दिए खुश हो जाओ, ईसा समाज बनेगा। और उस खातिर भगवान आया है और उस खातिर हम चुने हैं, और वो बनेगा ही, क्योंकि सारे लाग रहे हैं बनाने खातिर। एक तरफ दौड़ है जो बदमाश आदमी में है, पीछे चोरी चकारी करके घर के कमरे भर लें, और तो और जजा के घरों में पाँव हैं, नोट गिने नहीं जाए से एक जज का बताऊँ कमरा भरा था, ईब उसने जेल होगी, केस चल रहा उसके ऊपर। जब जजाएं का यू हाल है, और का क्या हाल होगा? और के नेता सब आरोपी हैं, सब घर भरे हैं अपने, मेरा अपने रिश्तेदारों के घर भरे हैं, बाकी आदमी रह जाए। कितना भेदभाव है, तो यूँ क्यों कर निकलेगा? उस खातिर बाबा आया है, असली स्वतंत्रता ही मैं लाऊंगा। मुरली में भी आवा है कई बार, गांधी जी नहीं ला पाए, वह तो ऊपरी ऊपरी लाए, और उस खातिर बाबा ने यह फौज तैयार करी। बाबा के तुम सेना हो, लेकिन ऐसी सेना हो जो हथियार उठा के दूसरे पर वार को नहीं कर दे, सहन करें। सारी माता जितने आवे हैं घर में, सहन सुनते, गाली सुनते सुनते तो आवे हैं, कोई कोई तो पिटाई सहन करके भी आवे। तो इस तरफ महापरिवर्तन का टाइम चल रहा है। एक तरफ तो ब्रह्मा कुमारी हैं जो शांति का आंदोलन चलाए, दूसरी तरफ आपने देखा छोटे छोटे बच्चा ने आंदोलन कराया,
सरकार का नाक मध्यम कर दिया। सिर्फ शांति का आंदोलन था, उन्हें हथियार नहीं उठाए, लड़ाई नहीं करी, शांति से आंदोलन करे। पढ़ नहीं है बच्चा ने, सरकार का नाक मध्यम हो गया, इस्तीफा मांगे। तो ये परिवर्तन शांति के आंदोलन का है। एक तरफ ब्रह्मा कुमारी आप और हम, एक तरफ बच्चे हैं। उनमें भी देखा हो कोई वर्ग, कोई वर्ण, कोई भेदभाव नहीं है, कौन किसका है किसका है, सब एक हो गए। और बाबा ने तो यो ब्रह्मा कुमारी का हिस्सा बनाए दिया, इसमें सारे भेदभाव, सारी खाई खत्म, और सब एकजुट होके और के यू फलाने देश का है, दखड़े देश का है, यह दीवार भी खत्म होगी। जो भी आप भी आबू आवे हैं वो अपने आप को ब्राह्मण कल्चर है हमारा, कोई विदेशी नहीं, कोई इंग्लैंड के नहीं, कोई चीन के नहीं, कितने के नहीं। तो इस महापरिवर्तन में इस समय भारत स्वर्ग बनेगा या पक्की है, भगवान ने आके बता दिया, और हम देवता बनाएंगे। तो इस दौड़ में आप पीछे ना रह जाओ, यज्ञ की सेवा करो, अपना तन मन धन सफल करो। तो एक तो यूँ हमारे सामने टारगेट है। दूसरा, आज से आपके रक्षाबंधन शुरू हो गया, बंधवाई ने राखी। अब इस